नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां होली मिलन समारोह हुआ संपन्न, साथ ही जानेंगे कहां अज्ञात शव को लेकर पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में आजकल श्रीमद् भागवत कथा का दौर जोरों से चल रहा है। इसी सिलसिले में बालोद जिला के ग्राम हड़गहन पर कथावाचक पंडित गणेश द्वारा सुदामा चरित्र का वर्णन किया गया। उन्होंने कहा कि सुदामा चरित्र अत्यंत स्वाभाविक, सरल एवं भावपूर्ण कथा है। इसमें एक ही गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले दो गुरु भाइयों सुदामा और श्री कृष्ण की आदर्श मैत्री का चित्रण किया गया है। सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण था और कृष्ण यदुवंशियों के सिरमौर। सुदामा एक सामान्य मनुष्य थे, किंतु श्री कृष्ण आर्य जाति में नवजीवन संचार करने वाले योगीराज और महापुरुष ही नहीं बल्कि ईश्वर के अवतार थे। ऐसे दो विपरीत स्थिति स्वभाव वाले व्यक्तियों के बीच मैत्री की रसपूर्ण भाव की कथा है। भागवत सुनने राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त गुंडरदेही विधायक की पत्नी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। मैं श्रीमती दंतेश्वरी निषाद विधायक जी की धर्मपत्नी हूँ और ग्राम ये हड़गहन में भागवत का कार्यक्रम हुआ है जिसमें निमंत्रण दिया गया था और विधायक जी थोड़ा सा दौरे में है, उनको समय नहीं मिल पाया तो मुझे भेजे हैं, तो मैं इस कार्यक्रम में आई हूँ। आज आपने भागवत में ये अध्यात्म कथा और लोगों के जीवन में अध्यात्म बहुत बड़े मायने रखता है। आपको क्या लगा और ये भागवत मतलब सुननी चाहिए और होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, भागवत तो एक ऐसा चीज है जिसमें कहते हैं कि ज्ञान का सागर है। आदमी जितना भागवत सुनता है उसको उतना ही ज्ञान प्राप्त होता है और हर गांव में भी मतलब भागवत होता है। अभी का कहते हैं कि अभी कलयुग का समय है तो आदमी को मतलब भागवत है, गीता का ज्ञान लेना चाहिए। तो वो क्या है, खुद के मतलब आत्मज्ञान भी बढ़ता है इसमें। तो मेरे को तो चाहिए कि मतलब मेरे हिसाब से सबको भागवत मतलब अगर गाँव में हो रहा तो जाना चाहिए, सुनना चाहिए और वो खुद के लिए भी अच्छा है। कम से कम आदमी व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकाल के भगवान को तो दे, है ना। आज आपने क्या कौन सा कथा सुनी? आज यहाँ सुदामा चरित्र का मतलब हुआ है कथा और उसी का मतलब ज्ञान हुआ। वैसे तो अधूरा रह गया वो भी। शुरू से अंत तक के जो चरित्र दिखाई दे रहा है श्रीमद् भागवत का, उसमें कृष्ण जन्म है, कंस वध है, सुदामा चरित्र है, रुक्मिणी विवाह है और अंत में तुलसी वध का। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता खिलावन चंद्रकर की रिपोर्ट। आपको बता दें कि पिलखुआ कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की डुआरी पेट्रोल पंप के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश आसिफ घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने घायल इनामी बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस इनामी बदमाश के दूसरे साथी की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा व कारतूस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश पिलखुआ थाने से गौकशी के मामले में फरार चल रहा था, जिसके बाद बदमाश पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। थाना पिलखुआ पुलिस एवं एसओजी टीम की एक संयुक्त कार्रवाई में बाद पुलिस मुठभेड़ एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। अब तक की पूछताछ में इसने अपना नाम आसिफ बताया है, जो गुलावटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यह 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है और थाना पिलखुआ से गौकशी के केस में वांछित चल रहा था। इसका एक साथी फरार है, जिसकी तलाश के लिए लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुनेन्द्र संधू की रिपोर्ट। विजयपुर में वरिष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष एवं युवा इकाई ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा होली मिलन समारोह का कार्यक्रम विजयपुर क्षत्रिय महासभा छात्रावास पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री देश राजपाल सिंह जादौन एवं श्योपुर से मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह तोमर, तो वहीं युवा जिला अध्यक्ष चेतन प्रताप सिंह सिसोदिया सहित श्योपुर के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही अन्य सभी समाज के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान विशाल रैली का आयोजन भी किया गया। भारी संख्या में कार व मोटरसाइकिल द्वारा रैली भी निकाली गई। क्षत्रिय बंधुओं द्वारा एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मिलन समारोह मनाया गया। श्योपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चेतन सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट।
प्रयागराज जिले के करछना विकासखंड के ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ होली मिलन समारोह संपन्न। कार्यक्रम ओम प्रकाश सिंह उर्फ कबूतर सिंह के द्वारा अनक गार्डन में आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार द्विवेदी के साथ प्रधान संघ महामंत्री दितेश तिवारी, दूधनाथ यादव, लाल बाबू पटेल, इंद्रजीत पटेल के साथ भारी संख्या में ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे और एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर गले मिलकर जीवन में सदैव खुश रहने की ईश्वर से कामना की। यहाँ कोई अलग नहीं है, सब एक है। यही ताकत दिखाने के लिए आज होली मिलन हो रहा है। जी प्रमुख जी, आप प्रतिनिधि हैं, प्रमुख प्रतिनिधि, आज आपको मुख्य अतिथि बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। होली मिलन समारोह रखा गया था, इसका मूल उद्देश्य क्या है? होली मिलन से क्या तात्पर्य होता है समाज में? से तात्पर्य ये है कि हम लोग आपस में भाईचारा बनाए रखें। रंगों का त्योहार है, साथ ही साथ प्रेम व्यवहार बना रहे, सौहार्द बना रहे। भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, आपस में व्यवहार बना रहे। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मिथिलेश द्विवेदी, प्रमुख प्रतिनिधि। हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि व ब्लॉक प्रमुख जी ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है होली मिलन समारोह का। इससे यह संदेश दूर दूर तक जाएगा अन्य ब्लॉकों को भी कि आज हमारे जितने भी प्रधान प्रतिनिधि व बीडीसी हैं, सारे लोग एकजुट होकर इस त्यौहार का आनंद ले रहे हैं और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रमुख जी, तो आज मुख्य अतिथि के रूप में आपके बीच में बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है और मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। होली मिलन समारोह से क्या लगता है, समाज को समरसता मिलेगी? समारोह से दूर दूर तक ये संदेश जाता है कि हम सब भाईचारे का ये त्यौहार है और इस त्यौहार पर हम लोग भाईचारे का संदेश देते हैं और इस त्यौहार को उसी तरह से इसका आनंद उठाते हैं। आपका परिचय जानना चाहिए? दितेश तिवारी, धीरू, महामंत्री ग्राम प्रधान संघ, ग्राम प्रधान चेन्नई। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के यमुनापार क्षेत्र के घूरपुर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों लावारिस हालत में मिले शव के बाद पुलिस ने मृतक के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, जिसमें प्रयागराज जिले के एसएसपी अजय कुमार पांडे के निर्देश पर एसपी यमुनापार सौरभ दीक्षित ने घूरपुर में मिले अज्ञात शव को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया। बता दें कि घूरपुर पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए पिछले दिनों युवक की हत्या करके सुजावन देव मंदिर के रास्ते में जंगल में फेंकने वाले दोनों अपराधी ब्रजेश कुमार मिश्रा पुत्र संकटा प्रसाद मिश्रा निवासी संगीपुर थाना होलागढ़, सतीश पाठक पुत्र विनय कुमार पाठक निवासी परसरा थाना 12 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ज्ञात हो कि थाना घूरपुर क्षेत्र अंतर्गत भीटा पहाड़ियों में पिछले दिनों एक अज्ञात शव दिखाई दिया था। वहां पर उपस्थित स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे घूरपुर थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह अज्ञात शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते। वहीं घटनास्थल पर बारीकी से जांच की गई तो उन्हें संदेह हुआ कि इस व्यक्ति की अपराधियों द्वारा हत्या की गई है और यहां पर लाके शव फेंका गया है। पूरे मामले की भनक जब एसपी यमुनापार सौरभ दीक्षित को लगी तो फौरन घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने बारीकी से स्वयं ही जांच किया। जांच के दौरान पुलिस को कुछ सबूत मिले, जिसके आधार पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर छोटे छोटे सबूत इकट्ठा किए गए। वहीं मृतक युवक की पहचान नहीं हो पा रही थी कि वो कहां का रहने वाला। इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए एसपी सौरभ दीक्षित ने तत्काल सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया ताकि युवक की पहचान हो सके और अपराधियों को पकड़ने में आसानी हो। युवक ने जो टी शर्ट पहनी थी उस पर एक प्राइवेट कंपनी का लोगो बना हुआ था जो मुंबई गोरेगांव वेस्ट में है। पुलिस ने गूगल में सर्च करके डिटेल निकाल कर कंपनी से संपर्क किया। वहां से पता चला कि युवक मुंबई का रहने वाला है, इसी कंपनी में काम करता था और पिछले दिनों से लापता है। इसके परिजन यहाँ के संबंधित पुलिस स्टेशन में गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज कराए हुए हैं। घटना से पूरी तरीके से पर्दा उठाने के लिए एसपी सौरभ दीक्षित ने मुंबई पुलिस टीम से संपर्क करके मृतक युवक का फोटो कपड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से भेजकर परिजनों से पहचान कराई तो पता चला कि मृतक का नाम कृष्णा मोरे है और मुंबई का रहने वाला है। युवक की पहचान होने के बाद पुलिस ने सर्वेलांस के माध्यम से सीडीआर निकालकर ये पूरी डिटेल हासिल की। उसके बाद प्रयागराज के रहने वाले दोनों अपराधियों तक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी ब्रज किशोर मिश्रा के
सुर मुंबई में रहते। जब कभी पति पत्नी के बीच झगड़ा होता था तो पत्नी नाराज होकर अपने पिता के पास मुंबई चली जाती थी। वहीं पर महाराष्ट्र के निवासी युवक कृष्णा मोरे से मुलाकात हुई और पहली नजर में ही दोनों को प्यार हो गया। एक दूसरे का नंबर लेकर बातचीत चालू हो गई। प्यार इतना गहरा हो गया कि दोनों साथ में रहने का फैसला करने वाले थे। उसी दौरान प्रेमिका अपने ससुराल प्रयागराज चली आए। युवक फोन पर बातचीत करने के बाद अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए प्रयागराज आए। पूरे मामले की जानकारी जब पति को हुई तो उसने अपने मामा को पूरी बात बताई और प्लान के तहत युवक की हत्या करके मौत के घाट उतार दिया। सर, ये हत्या का खुलासा कर दिया गया है, किस तरह से कैसे पहचान हुई, हत्या के क्या कारण है? देखिए, दिनांक 20 मार्च 2022 को थाना घूरपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि सुजावन देव मंदिर के रास्ते को जाने वाली पहाड़ियों पर एक संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव मिला है। तत्काल इस सूचना पर हमारी फॉरेंसिक टीम और थाना घूरपुर पुलिस पहुंची और बड़ी ही संजीदगी के साथ वहां पर जो भी हमें साक्ष्य मिले उनको एकत्रित किया गया। जो संदिग्ध अवस्था में युवक मिला था उसकी पहचान नहीं हो सकी थी तब, और उसके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके सर पर किसी भारी चीज़ से प्रहार करके उसे चोट पहुंचाई गई है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई है। चूँकि ये जिस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी वो अज्ञात था, तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए इसको ट्रेस करना था कि मृतक कौन है। और इसके लिए एक अहम क्लू जो हमारे पास था, और सिर्फ कहेंगे कि एक ही क्लू जो था हमारे पास, वो जो मृतक ने टी शर्ट पहनी थी उस पर एक मोनोग्राम बना था भंडारी सर्किल का। भंडारी सर्किल नाम से सभी इंटरनेट पे सर्च करके और काफ़ी इसमें इटरेशन करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि गोरेगांव वेस्ट मुंबई में एक कारपेंट्री सर्विस प्रोवाइड करने वाले एक छोटी सी कंपनी है, और हो ना हो मृतक के संबंध वहाँ से जुड़े हो सकते हैं। फिर महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क करके वहाँ के आसपास के थानों में इसकी सूचना कराई गई और महाराष्ट्र पुलिस का हम लोगों ने इसमें मदद ली और मृतक को ट्रेस कर लिया गया। मृतक को ट्रेस जब कर लिया गया तो उसका नाम कृष्णा मोरे, जिसकी कि वहाँ पर उनके परिवारीजनों ने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट ऑलरेडी दर्ज करा रखी थी। उनके परिवारीजनों को संपर्क करते हुए उन्हें यहाँ पर बुलवाया गया, तथा इसमें जो अभी तक की तहकीकात में कारण निकल के आया है कि अभियुक्त ब्रिज कुमार मिश्रा की पत्नी के साथ मृतक कृष्णा के अनैतिक संबंध हो गए थे। इन्हीं संबंधों पर वो आपत्ति करते थे और जो मृतक है वो यहाँ पर अभियुक्त की पत्नी से ज़बरदस्ती मिलने के लिए बहाना बना करके आया हुआ था। चूँकि बात ज़्यादा बढ़ गई थी तो अभियुक्त ब्रिज कुमार मिश्रा और उनके मामा सतीश पाठक ने ये सोचा कि क्योंकि ये प्रयागराज ही आ गए हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो इनके साथ यदि कोई घटना कारित कर दी जाती है तो इसमें हम लोग बच जाएंगे। परंतु इसमें हमारे थाना घूरपुर पुलिस और हमारी एएसपी चिराग जैन इनके द्वारा अथक मेहनत करते हुए सर्वप्रथम मृतक को ट्रेस किया गया तथा दोनों ही अभियुक्तों को आज गिरफ्तार करके इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फ़ोन इनके पास से ही बरामद किया गया है तथा जिस पत्थर से प्रहार करके इनकी हत्या की गई थी उसे भी बरामद कर लिया गया है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ हिल स्टेशन पंचमढ़ी के 2 दिवसीय चिंतन मंथन दौरा कर लौट गए हैं। लौटते समय बरेली रुके और तकरीबन आधा घंटा रुकने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का काफिला भोपाल के लिए रवाना हो गया। बरेली के होटल GK पैलेस में शिवराज सिंह ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के संग चाय की चुस्की भी ली और रात करीब 10:45 पर भोपाल के लिए रवाना हो गए थे। मध्य प्रदेश के रायपुर से सीनियर संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। बदायूं जिले में परशुराम चौक पर नहीं हो रहा ट्रैफिक लाइट का प्रयोग। बताते चले कि पुलिस की मौजूदगी में कोई भी इसका पालन नहीं कर रहा है। ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही की ओर इशारा देता है। यहाँ तक कि गाड़ियाँ बराबर परशुराम चौक से निकल रही थीं। इसी बीच ट्रैफिक पुलिस की भी बड़ी लापरवाही इन सब के बीच नजर आई है। बदायूं से सीनियर संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश SS आहलूवालिया ने रविवार की सुबह मां रतनगढ़ मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम मां रतनगढ़ वाली माता के दर्शन कर लिए। उसके बाद आशीर्वाद और कुंवर महासाहब
की परिक्रमा कर दर्शन किए, जिसके बाद वहां आसपास के क्षेत्र का दौरा कर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नाव में बैठकर वहां का जायजा भी लिया। इस दौरान सेवड़ा एसडीओपी उपेंद्र दीक्षित और राजस्व विभाग अधिकारी, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी अटरेटा यादवेंद्र सिंह गुर्जर साथ में रहे। उसके बाद माई के दर्शन कर न्यायाधीश दतिया जिले के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उन्नाव बालाजी के लिए रवाना हुए। न्यायाधीश एस आहलूवालिया के द्वारा उन्नाव बालाजी मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल अर्पण कर दीप प्रज्वलित कर आरती की गई, जिसके बाद भगवान सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया गया और प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से सूर्य भगवान का चित्र भी पेंट किया गया। इस दौरान उपस्थित एसडीओपी भांडेर कर्णिक श्रीवास्तव और उन्नाव थाना प्रभारी अमर सिंह गुर्जर एवं राजस्व विभाग के अधिकारी एवं पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। जमुनिया तरी में बरहोरों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, बल्कि वो नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। यहाँ पर सरकार की बहुत बड़ी विफलता नजर आती है। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो बिरहो एक दिन लुप्त हो जाएंगे। जनप्रतिनिधियों का भी कोई ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही सामने आ गई है, जिसके बाद ये लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि एएमओ अपने ऑफिस में रहते हैं मस्त, और जिसके बाद वो भी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार को बीमारी के बाद इलाज के अभाव में कुंती बिरहोरिन, जिसकी उम्र 30 साल थी, पति विकास बिरहो की मौत के बाद प्रशासन थोड़ा बहुत अलर्ट अब दिखाई दे रहा है। 5 दिन ग्राम चौरदाहा के विरो कॉलोनी के सकंतला बिरहोनी पति गंदौरी बिरहो की भी मौत इलाज के अभाव में हो गई थी। इन दिनों विलुप्त हो रहे आदिम जनजाति बिरहो रोजगार के अभाव में जंगली कंद मूल खाकर और बेचकर अपना जीवन जी रहे हैं। बिरहोर को पीने के लिए पानी तक नहीं नसीब हो रहा है। जमुनिया तरी में आदिम जनजाति के गांव अब शमशान घाट में बदलते जा रहे हैं। बीमार आदिम जनजाति के बीमार को खाट में लाद कर 5 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर नीम हाकिमों से इलाज कराकर भी मौत के मुंह में जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में आदिम जनजाति बिरहो के इलाज में सरकारी डॉक्टर भी नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं पैसे और सुविधा नहीं मिलने के कारण भी बिरहो समुचित इलाज नहीं करा पाते। विरोर परिवार आज भी दर दर भटकने को मौजूद है। बना है हाँ। उसके बाद नहीं बना नहीं। तो अभी छत के ऊपर बरसात में दिक्कत होता है क्या? होता है, कोई टपरा बिछा हुआ पानी चूता है बरसात। चौपारण से सीनियर संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। शाहजहांपुर 14वीं राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल वेस्ट जोन प्रतियोगिता में अलग अलग प्रांतों से आए खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाते हुए प्रतिद्वंदियों को धूल चटाते हुए जीत हासिल की और राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल वेस्ट जोन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका आज समापन हुआ। सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में पुरुषों ने महाराष्ट्र एवं महिलाओं में मध्य प्रदेश ने जीत हासिल की और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीओपी दीपा डोडवे रही। वहीं नवीन दुबे, जगदीश खत्री, दिलीप भवर, शुभम गुप्ता समेत कई अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए एसडीओपी दीपा डोडवे ने कहा कि सॉफ्टबॉल गेम को मैंने टीवी पर देखा था, लेकिन आज पहली बार मौका मिला जब मैंने इसे ग्राउंड पर खिलाड़ियों के द्वारा खेलते हुए देखा है। वहीं अतिथियों के द्वारा विजेता टीम को कप और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आयोजन मनीष सक्सेना, राशिद खान, प्रमोद जी कुशवाहा, अभय भोसले, गिरीश सोनी के मार्गदर्शन में कराया गया। इसमें बालक एवं बालिका वर्ग के लगभग 300 खिलाड़ियों ने भाग भी लिया, जो कि प्रतियोगिता स्टेडियम ग्राउंड पर आयोजित की गई थी। सबसे पहले तो है कि खिलाड़ी को सबसे ज़रूरी होता है कि उसको अच्छा खान पीन मिलना चाहिए टूर्नामेंट में, तभी बच्चे अच्छे से खेलेंगे। यहाँ पर हमें पूरी सुविधाएं मिली टूर्नामेंट में। सबसे अच्छा कि रहने की व्यवस्था हमें बहुत अच्छी मिली, खाने के लिए सारी सुविधाएं थी, बच्चों को सारी सुविधाएं टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छी थी, जिससे खेल का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा होता है। और बच्चों ने तो अपना खेल का 100% दिया ही है। जब खिलाड़ी अपना 100% देता है तो जीत पक्की होती है। क्या नाम है आपका? एकता तिवारी। मैं खुद इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, इंडियन टीम की कैप्टन रह चुकी 2 बार। सुजालपुर से सीनियर संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।